दोस्तों ये कहानी है 60 साल का खान बाबा और उनकी 3 जवान बहुएं। तीनों बेटे दुबई में पैसे कमा रहे हैं और हवेली में हर रात जो चल रहा है सुनकर सांस रुक जाएगी। ससुर नहीं, तीनों बहुएं उन्हें मेरा शेर कहकर गले लगाती हैं। सना, रिदा, माहिरा रात को बाबा के कमरे में लाइन लगाकर जाती हैं। बाबा एक एक को गोद में उठाते हैं और कहते हैं, आज तेरी बारी है मेरी शेरनी। फिर एक रात बेटे दुबई से अचानक आ धमके। देखा तो दंग रह गए। खान बाबा दीवान पर लेटे हैं, सना सीने पर, रिदा पैर दबा रही, माहिरा गले चूम रही, चारों एक ही चादर में लिपटे हुए। बाबा शांत स्वर में बोले, बेहूदगी तुम कर रहे हो बेटा। साल भर अपनी बीवियों को अकेला छोड़ के गए थे ना। अब बोलो, तुम बेटे की जगह होते तो गुस्सा करते या शामिल हो जाते? कमेंट करो फटाफट। और आखिरी रात छत पर 7 लोग, एक ही बड़ा बिस्तर, कोई कपड़ा, कोई पर्दा, कोई शर्म नहीं। खान बाबा बोले, जिंदगी छोटी है, प्यार करो जी भर के। अब सच बताओ, अगर तुम्हें खान मंजिल बुलाया जाए तो जाओगे या डर जाओगे? कमेंट में अभी लिखो, हां मैं जाऊंगा या डर लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ के पुराने इलाके में एक बड़ी हवेली थी, खान मंजिल। लोग खान साहब को बाबा कहते थे, पर असल में उनकी उम्र अभी 60 पार ही की थी। कद लंबा, कंधे चौड़े, दाढ़ी हल्की सफेद, आंखें अभी भी शरारत से भरी हुईं। समाज में बड़े रुतबे वाले, दान पुण्य करने वाले, मगर अकेले में रंगीन मिजाज। उनकी तीनों बहुएं सना, रिदा और माहिरा जब से घर में आई थीं, हवेली में एक अलग ही रंग चढ़ गया था। खान साहब के 3 बेटे थे, आरिफ, फरहान और जावेद। तीनों दुबई में बिजनेस संभालते थे। साल में मुश्किल से 2-3 महीने घर आते। शादियां धूमधाम से हुई थीं, मगर तीनों लड़के काम के इतने पागल थे कि अपनी अपनी बीवियों को वक्त ही नहीं दे पाते। फोन पर प्यार, वीडियो कॉल पर किस, बस। बाकी साल भर बहुएं हवेली में अकेली। सना सबसे बड़ी बहू थी, 28 साल, गोरी, लंबी, आंखें हिरनी जैसी। रिदा मंझली, 26 साल, थोड़ी हट्टी कट्टी, हंसमुख, गजब का ठुमका लगाती। माहिरा सबसे छोटी, 24 साल, शर्मीली, किताबी कीड़ा, मगर जिस्म ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं। खान साहब ने नोटिस किया कि तीनों बहुएं दिन ब दिन उदास होती जा रही थीं। रात को छत पर अकेले बैठी सना सिगरेट पीती, रिदा जिम में घंटों पसीना बहाती, माहिरा लाइब्रेरी में किताबों में मुंह छुपाती। एक शाम खान साहब ने सना को बुलाया। बहू, तुम्हें कुछ चाहिए तो बाबा से कहो। सना ने हंसकर टाल दिया, मगर आंखें भर आईं। खान साहब ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मैं बूढ़ा जरूर हूं, मगर दिल अभी जवान है। तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। सना चुप रही। खान साहब ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हें वो सुख दे सकता हूं जो मेरा बेटा नहीं दे पा रहा। बिना किसी शर्त के, बिना किसी झूठ के, बस तुम्हारी खुशी। सना चौंकी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। आजकल का जमाना है, औरत का जिस्म भी भूखा रहता है तो दिल मर जाता है। मैं तुम्हें जीना सिखा सकता हूं, अगर तुम चाहो। सना ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह जब खान साहब पूल के पास बैठे थे, सना सफेद साड़ी में आई, बाल खोले हुए, आंखों में एक अजीब सी चमक। बिना कुछ बोले उसने खान साहब के कंधे पर सिर रख दिया। पहली मुलाकात बस इतनी थी। दूसरी रात को खान साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ तो सना ने खुद ही साड़ी का पल्लू सरका दिया। बाबा, आज मुझे अपनी बना लो। उस रात हवेली में पहली बार कोई बहू खुश होकर सोई। खान साहब ने उसे सिर्फ जिस्म नहीं, सम्मान भी दिया। न कोई धमकी, न कोई ब्लैकमेल, बस 2 जिस्मों का मिलन और एक औरत की सैकड़ों दिन की प्यास का बुझना। सना ने अगले दिन रिदा और माहिरा को सब बता दिया।
पहले तो दोनों डर गईं, फिर रिदा ने हंसते हुए कहा, अगर बाबा सच में इतने जवान हैं तो मुझे भी तो मौका दो। 3 दिन बाद रिदा खुद खान साहब के कमरे में पहुंच गई। उसके बाद माहिरा। खान साहब हैरान थे कि तीनों बहुएं बिना किसी जलन के बारी बारी से उनके पास आने लगीं। कभी सना, कभी रिदा, कभी माहिरा, कभी दो एक साथ। बेटों को कुछ पता नहीं था। फोन पर तो सब हम बहुत खुश हैं ही बोलते। खान साहब ने तीनों से साफ कह दिया था, ये रिश्ता सिर्फ हम चारों के बीच है। न मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, न तुम्हें कोई हक चाहिए, बस प्यार, सम्मान और सुख। जब तक तुम चाहो तब तक। तीनों बहुएं मान गईं। हवेली में अब रातें रंगीन हो गई थीं। कभी पूल साइड, कभी पुरानी बारादरी, कभी छत पर चांदनी में 4 जिस्म एक दूसरे में खो जाते। दुबई से फरहान का फोन आया था कि तीनों भाई एक साथ आ रहे हैं। कारण था ईद का लंबा वीकेंड और साथ ही बाबा का 60वां जन्मदिन। खान साहब ने मुस्कुराकर फोन रखा और तीनों बहुओं को बुलाया। अब खेल थोड़ा बड़ा होने वाला है, उन्होंने हंसते हुए कहा, पर डरना मत, तुम तीनों मेरी हो और मैं तुम्हारा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सना ने घबराते हुए पूछा, अगर उन्हें पता चल गया तो? खान साहब ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई, तो मैं कह दूंगा कि तुम तीनों ने मुझे चुना है और मेरे बेटे अगर अपनी बीवियों को समय नहीं दे सकते तो गिला किस बात का? रिदा ने ठहाका लगाया, बाबा आप तो बिल्कुल शेर हैं। बेटे आए, आरिफ, फरहान और जावेद। तीनों स्मार्ट सूट में, महंगे परफ्यूम लगाए, हाथों में विदेशी गिफ्ट्स। पहले दिन तो सब खुशी खुशी बीता। रात का डिनर, फिर बाबा का जन्मदिन केक। लेकिन दूसरी रात को सना अपने कमरे में अकेली थी। आरिफ सोते ही खर्राटे लेने लगा। सना बेचैन हो गई। उसने फोन उठाया और खान साहब को मैसेज किया, बाबा नींद नहीं आ रही। 10 मिनट बाद खान साहब ने जवाब दिया, बारादरी में आ जाओ, चांद पूरा है आज। सना चुपके से निकली। बारादरी में खान साहब कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सना ने आते ही उनके गले लग गई। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आई थी। खान साहब ने उसे गोद में उठाया और दीवान पर लिटा दिया। चांदनी में सना की सिल्क नाइटी और खान साहब की सफेद कुर्ते का मिलन इतना खूबसूरत था कि हवा भी रुक गई। उसी वक्त रिदा भी आ पहुंची। अरे तुम दोनों बिना मुझे बताए, उसने हंसते हुए कहा और खुद ही दोनों के बीच में घुस गई। खान साहब ने एक हाथ से सना को और दूसरे से रिदा को खींचा। तीनों एक दूसरे में ऐसे उलझे कि चांद शर्मा जाए। अगले दिन सुबह माहिरा ने फरहान से कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ किताबें चाहिए। फरहान बोला, ठीक है ले आऊंगा, और फिर फोन में व्यस्त हो गया। माहिरा चुपके से खान साहब के स्टडी रूम में पहुंच गई। वहां खान साहब पुरानी शराब की बोतल खोल रहे थे। माहिरा ने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ बोले खान साहब की गोद में बैठ गई। बाबा मुझे आपकी वो किताब चाहिए थी जो सिर्फ आप पढ़ा सकते हैं। खान साहब ने हंसकर उसे दीवान पर लिटाया और किताब खोल दी। पूरा 1 घंटा लाइब्रेरी में सिर्फ सांसों की आवाजें गूंजी। तीसरे दिन शाम को बेटों ने नोटिस किया कि उनकी बीवियां दिन में तो हंसती बोलती हैं, लेकिन रात को चुपके से कहीं गायब हो जाती हैं। जावेद ने शक किया। वो रात को बारादरी की तरफ गया। देखा तो हैरान रह गया। खान साहब दीवान पर लेटे हुए थे, सना उनके सीने पर सिर रखे, रिदा उनके पैर दबा रही थी और माहिरा उनके कंधे चूम रही थी। चारों एक ही चादर में थे। जावेद गुस्से में चिल्लाया, बाबा ये क्या बेहूदगी है? खान साहब ने शांत स्वर में कहा, बेटा बेहूदगी वो है जो तुम तीनों कर रहे हो, अपनी बीवियों को साल भर अकेला छोड़कर। अगर तुम मर्द हो तो इनकी आंखों में देखो, इनमें खुशी है या नहीं? आरिफ और फरहान भी दौड़े आए। सना, रिदा और माहिरा डर गईं, मगर खान साहब ने उन्हें अपने पीछे खड़ा कर लिया। फरहान गुस्से में बोला, बाबा आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। खान साहब ने ठंडी सांस ली और कहा, धोखा मैंने नहीं तुमने किया है। मैंने तो इनकी प्यास बुझाई है, तुम तो इनके नाम के भी नहीं हो। अब फैसला इनका है। तीनों बहुएं आगे आईं। सना ने सबसे पहले कहा, आरिफ मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूं, लेकिन जिस्म और रूह दोनों को जीने का हक है। बाबा ने मुझे वो दिया जो तुम नहीं दे पाए। रिदा बोली, मैं किसी एक को नहीं छोड़ सकती,
न तुम्हें न बाबा को। माहिरा ने शर्माते हुए कहा, मैं दोनों के साथ खुश हूं। खान साहब ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तीनों के पास दो रास्ते हैं, या तो घर छोड़कर चले जाओ और तलाक ले लो, या यहां रहो और सीखो कि औरत को कैसे खुश रखते हैं। मैं इन तीनों को कभी अपना नाम नहीं दूंगा, लेकिन इनका सुख मेरा भी सुख है। बेटे सन्न रह गए। रात भर हवेली में सन्नाटा रहा। सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो आरिफ ने सबसे पहले कहा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे। अगर बहुएं खुश हैं तो हमारी क्या औकात कि हम बीच में आए। फरहान और जावेद ने भी सिर झुका लिया। खान साहब ने हंसकर कहा, अब बात बनी। आज से ये हवेली प्यार की हवेली है। कोई जलन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जो जैसा चाहे वैसा रहे। उस रात पहली बार हवेली में 7 लोग एक साथ थे। कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बस प्यार, हवस और आपसी सम्मान। और यही वो रात थी जब खान साहब की 3 रानियां सचमुच बन गईं। 3 बहुएं और तीनों बेटे सब एक दूसरे के हो गए। ईद के मेले में खान साहब पूरे मोहल्ले को पानी पूरी खिलाने ले गए। ठेले पर लंबी लाइन थी। सना, रिदा और माहिरा एक साथ खड़ी थीं। तीनों के चेहरे चटखारे ले रहे थे। खान साहब पीछे से तीनों की कमर पर हाथ फेरते हुए बोले, आज जो सबसे तीखा खाएगी रात को वही मेरे बगल में सोएगी। रिदा ने चुनौती स्वीकार की। उसने एक साथ 10 पूरी मुंह में ठूसी। आंखों से आंसू निकल आए, मगर हारी नहीं। लोग तालियां बजा रहे थे। उसी वक्त मोहल्ले की चौथी खानम बूढ़ी अम्मा बीच चिल्लाई, अरे खान साहब, 3 बहुरियां को एक साथ कमर पकड़ के घुमा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। खान साहब ने हंसकर कहा, अम्मा, शर्म तो हमने घर में उतार के रख दी है, यहां सिर्फ प्यार बांट रहे हैं। बात हंसी में टल गई, लेकिन अफवाह फैल गई। दूसरे दिन से मोहल्ले में कानापूसी शुरू हो गई। 15 दिन बाद मौलवी साहब खुद हवेली आए। खान साहब, ये हराम का रिश्ता बंद करो, वरना पंचायत बुलाऊंगा। खान साहब ने शांति से चाय पिलाई और कहा, मौलवी साहब, मेरे घर में कोई जबरदस्ती नहीं। तीनों बहुएं और तीनों बेटे खुशी से रह रहे हैं। आपकी हराम हलाल की फिक्र हम बाद में करेंगे, पहले इनके चेहफेंडर्स की चमक देखिए। मौलवी साहब गए, लेकिन पंचायत हो गई। पूरे मोहल्ले ने हवेली का बहिष्कार कर दिया। दुकानदार सामान देना बंद कर दिया। रात को सना रोने लगी, बाबा, हम सब आपके लिए घर छोड़ देंगे। खान साहब ने तीनों को गले लगाया, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारी हवेली है, हमारा प्यार है। जो डरता है वो जाए। खान साहब ने हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। जो भी आता चाय पानी मिलता, जो गाली देता उसे गले लगाते। धीरे धीरे लोग आश्चर्य करने लगे। हवेली में न झगड़ा न रोना, सिर्फ हंसी और सुकून। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा बी बीमार पड़ी। खान साहब खुद दवा लेकर गईं। अम्मा बी ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम सच्चे इंसान हो। फिर तो मोहल्ले के लोग खुद आने लगे। लड़कियां सना से सवाल पूछती, हमारी शादी में भी ऐसा हो सकता है क्या? खान साहब मुस्कुराकर कहते, प्यार में कुछ भी हो सकता है, बस दिल साफ चाहिए। 2 साल बाद हवेली में एक बड़ी दावत हुई। खान साहब ने घोषणा की, आज से ये हवेली सबकी है। जो प्यार करना चाहता है बिना डर के आए। उस रात छत पर 7 एक साथ थे। चांद पूरा था। सना, रिदा, माहिरा तीनों खान साहब की गोद में। आरिफ, फरहान, जावेद तीनों अपनी अपनी बीवियों के साथ। कोई जलन नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक बड़ा सा बिस्तर और ढेर सारा प्यार। खान साहब ने आखिरी बार कहा, जिंदगी छोटी है, प्यार करो जी भर के, बाकी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। और सचमुच समझ गई। आज लखनऊ में लोग कहते हैं, खान मंजिल में प्यार रहता है, वहां नियम नहीं, सिर्फ दिल चलता है। कहानी खत्म। खान साहब और उनकी 4 रानियां आज भी उसी हवेली में हैं, खुश, बेफिक्र और हमेशा प्यार में डूबे हुए। आपका इंतजार में।